हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डिवाइन मस्कुलाइन किन किन स्टेजेस से होके गुजरते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड हो इस वीडियो को सुनने के लिए और देखने के लिए, और मैं भी एक्साइटेड हूँ आप लोगों को बताने के लिए। तो सबसे पहले आता है हमारा बबल फेस। अब आप और आपके डीएम दोनों ही बबल फेस को फेस करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि हम जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उन्हें ये पता नहीं होता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और जब हमें बबल फेस दी जाती है तो हम लोग इस पल को और भी ख़ास बनाते हैं, रोमांटिक बनाते हैं और इसे एंजॉय करते हैं। तो इसे एंजॉय सिर्फ हम डिवाइन फेमिनाइन ही नहीं करते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन भी इसे एंजॉय करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा। भले ही वो खुलकर कुछ बोले या ना बोले, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि बबल फेस में डिवाइन मस्कुलाइन आपसे अपनी बातें शेयर करते हैं। उन्हें क्या पसंद है, नहीं पसंद है, आपको बताना वो पसंद करते हैं कि इससे मैं बता सकता हूँ अपनी फीलिंग्स को। भले ही वो लव कन्फेस करे या ना करे, भले ही वो आपको कोई कमिटमेंट दे या ना दे, लेकिन वो हर वो बातें आपसे कर लेते हैं बबल फेस में जो उन्हें लगता है कि आपसे शेयर करनी चाहिए। उस टाइम भले ही डिवाइन मस्कुलाइन इस जर्नी को या आपके कनेक्शन को ऑर्डिनरी कनेक्शन या रिलेशनशिप मानते हो, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन को पता नहीं होता है कि वो किसी ट्विन फ्लेम जर्नी से डील कर रहे हैं। और इसी टाइम डिवाइन फेमिनाइन जो होती है उन्हें मतलब ऐसा जो बोलते इनर कॉलिंग, उन्हें इनर कॉलिंग आने लगती है। वो समझने लगती है कि ट्विन फ्लेम जर्नी ट्विन फ्लेम नहीं, ये जो कनेक्शन है इस इंसान के साथ वो काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी ख़ास है। और इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, आप लोग को पता चला था कि नहीं। क्योंकि मुझे पता चला था जब मैं बबल फेस में अपने डीएम के साथ में थी, तो मुझे पता चला था, मुझे फर्स्ट आई कांटेक्ट से ही पता चला था कि ये इंसान कुछ अलग है। मतलब ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा था कि जैसे मैं इसे बहुत पहले से जानती हूँ, और मैंने अपने डीएम को पहले कभी देखा भी नहीं था सही से। तो यही, तो उस टाइम बबल फेस के टाइम में भी यही फीलिंग आती थी मुझे कि ये जो कनेक्शन ये बहुत ख़ास है। इतना मतलब उसमें सेटिस्फैक्शन इतना होता है कि मतलब अब और कुछ चाहिए ही नहीं, बस जो है सो यही। तो डिवाइन मस्कुलाइन भी सेम यही फील करते हैं जब आप बबल फेस में होते हो। उसके बाद डिवाइन मस्कुलाइन रन करने लगते हैं। अब जब डिवाइन मस्कुलाइन रन करने लगते हैं तो वो ओवर इंटेंसिटी इस कनेक्शन की जो होती है उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से वो रन करते हैं। नेक्स्ट कि इसके बाद क्या होता है कि जब वो रन करते हैं सेपरेट हो जाते हैं, तो सेपरेशन टाइम में उनको क्या होता है कि वो कोशिश करते हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन को भुलाने के लिए, हर एक कोशिश। मतलब कभी कभी वो बहुत ज़्यादा काम में अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे वो शहर छोड़कर चले गए हों, जिस शहर में डिवाइन फेमिनाइन रह रही है, या फिर जिस विलेज में, जिस टाउन एरिया में, जहाँ भी वो भी छोड़कर चले जाते। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जैसे वो कंट्री ही चेंज कर ले। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिला है मुझे, बहुत सारे काउंसलिंग में भी ये पता चला है। तो ऐसा कुछ उसके बाद जब वो बहुत दिन तक अपनी डिवाइन फेमिनाइन से सेपरेट होते हैं 3D वर्ल्ड में, और 3D वर्ल्ड में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 5D में हम और हमारे डीएम एक ही है, और हम लोग सेपरेट नहीं होते 5D में। तो 3D में जब वो सेपरेट होते हैं तो उसके बाद बहुत टाइम के हो जाने के बाद भी हर टाइम मतलब कभी ना कभी एक टाइम ज़रूर ऐसा आता है कि वो अपनी डीएफ के बारे में सोचते हैं। उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने क्या किया। जब वो अपने दिल और दिमाग से डिवाइन फेमिनाइन को नहीं निकाल पाते हैं, तब उनको रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है। इसे बोलते हैं रियलाइजेशन फेज़। रियलाइज़ होना उनको शुरू हो जाता है कि मैंने गलत किया, मैंने उन्हें भला बुरा सुनाया, क्योंकि सेपरेशन टाइम में बहुत सारी बातें सुनाते हैं डीएम डिवाइन फेमिनाइन को, तो उनको इस सब चीज़ का रियलाइजेशन होने लगता है। उसके बाद रिग्रेशन होने लगता है, वो रिग्रेट होने लगते हैं। मतलब
उनको अंदर से बहुत बैड फीलिंग आती है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने इतना भला बुरा क्यों कहा उन्हें, मुझे मतलब उनको खुद में बुरा लगता है कि मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ जो मैं किसी को भी ऐसा सुना दूँ। तो इस तरह से मस्कुलाइन को ऐसा कुछ होने लगता है। उसके बाद डिवाइन मस्कुलाइन को जब ये अच्छे तरीके से रियलाइज़ हो जाता है कि उन्होंने क्या गलतियाँ की है, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस में वो आते हैं। इसे बोलेंगे एक्सेप्टेंस फेज। तो जब वो एक्सेप्टेंस में आते हैं तो सबसे पहले वो अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं अपनी डीएफ के लिए, यानी कि मैं उस लड़की के लिए कुछ फ़ील कर रहा हूँ, मेरे अंदर भी उसके लिए कुछ ना कुछ है। बाकी के टाइम डिवाइन मस्कुलाइन क्या करते थे कि वो सबसे पहले वो अपनी फीलिंग को ही इग्नोर करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा उससे कोई प्यार नहीं है, बस ये कुछ दिनों का अट्रैक्शन था, अब ये ख़त्म हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं इससे दूर होने का कोशिश करता हूँ, कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा, इसको भूलने का तो कोई ना कोई तरीका ज़रूर मुझे मिल जाएगा। तो मतलब साम दाम दंड भेद सब कुछ करके हार जाते हैं डिवाइन मस्कुलाइन। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये डिवाइन कनेक्शन है, तो इस डिवाइन कनेक्शन में डिवाइन हमें ही नहीं, हमारे डीएम को भी रूल्स कर रहे होते हैं, और जो डिवाइन करेंगे वही होगा। तो डिवाइन तो कभी ऐसा होने ही नहीं देते हैं कि डीएम के दिमाग से डीएफ निकल जाए। तो बिल्कुल इसी तरीके से उसके बाद जब डिवाइन मस्कुलाइन को एक्सेप्ट करने लगते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के बाद वो अपनी डीएफ को एक्सेप्ट करते हैं। इस टाइम जब वो अपनी डीएफ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मेरे लाइफ में मेरे लिए ख़ास है, मतलब वो मेरे लिए ख़ास है। तो इस तरह से जब वो एक्सेप्टेंस में जब आ जाते हैं, इसके बाद क्या होता है कि वो बेबी स्टेप लेना शुरू करते हैं। और जैसे ही वो बेबी स्टेप लेना शुरू करते हैं तो इसका पहले आपको देखने को ये मिलेंगे कि वो मतलब ब्लॉक से पहले आपको अनब्लॉक करेंगे। वो जहाँ भी है, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे। अगर मतलब कुछ केसेस में ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन के पास डिवाइन मस्कुलाइन का कोई नंबर नहीं होता है, उनका आई कांटेक्ट होता है बस, उसके बाद थोड़े दिन का बबल फेस, उसके बाद वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, बात भी नहीं होता है। और ये साइलेंट ट्विन फ्लेम होती है वो उनके साथ ज़्यादा होता है ये सारी चीज़ें। तो इस केसेस में क्या होता है कि डिवाइन मस्कुलाइन अपनी डिवाइन फेमिनाइन की खोजबीन शुरू कर देते हैं कि मुझे वो कहाँ मिलेगी। और अगर डिवाइन मस्कुलाइन को पता है कि डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पे रह रही है तो वो उस एरिया से गुजरना शुरू कर देते हैं। वो आते हैं, बस कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं, बस वो एक नज़र देखना चाहते हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन को। उसके बाद ऐसा ही जैसे अनब्लॉक करते हैं डिवाइन मस्कुलाइन और आना जाना शुरू करते हैं, तो इसके बाद जब वो अवेकनिंग के स्टेज में आते हैं, अवेकन जब वो होने लगते हैं तो उन्हें ऐसा अंदर से आने लगता है कि ये कुछ अलग है, ये इससे मेरा कुछ गहरा रिश्ता है, कुछ तो है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, लेकिन बस उन्हें इतना पता है कि कुछ तो है इसके साथ मेरा। और फिर जाकर मतलब उनके साथ मतलब इतने दिनों में जितना दिन का हमारा सेपरेशन दिया जाता है, तो इसमें सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन ही परेशान नहीं होती, डिवाइन फेमिनाइन को भी बहुत हद तक तोड़ा जाता है सेपरेशन में। हर एक मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक प्रॉब्लम से गुजरती है डिवाइन फेमिनाइन। बिल्कुल इसी तरह डिवाइन मस्कुलाइन भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सामना करते हैं, वो भी हर एक सिचुएशन से गुजरते हैं डिवाइन मस्कुलाइन। यहाँ तक कि डिवाइन मस्कुलाइन चाहे कितने भी रिच क्यों ना हो, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है। और ये डिवाइन इसलिए करवाते हैं ताकि डीएम को पता चले कि पैसे ही सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर डिवाइन मस्कुलाइन को पता चले, क्योंकि ज़्यादातर डिवाइन मस्कुलाइन ऐसे होते हैं कि अगर वो रिच है, किसी अच्छे पोजीशन पे है, तो उनके अंदर यहीं से ईगो डेवलप होती है कि मैं एक अच्छा पोजीशन पे हूँ, मैंने इतना कुछ अचीव किया है। तो यही ईगो को तोड़ने के लिए डिवाइन मस्कुलाइन को फाइनेंशियल क्राइसिस देते हैं, उनको गुजरना पड़ता है इस चीज़ से। उसके बाद डिवाइन मस्कुलाइन को बहुत मतलब घमंड होता है
मतलब बहुत ईगो होता है, जो भी आप समझ लीजिए कि उनके पास बहुत लोग हैं उनको देखने वाले, उनसे प्यार करने वाली। और कभी कभी वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को भी ऐसा जताने की कोशिश करते हैं कि मेरे लाइफ में बहुत है, मुझे प्यार करने वाले, मुझे देखने वाले, मुझे मतलब सपोर्ट करने वाले वगैरह वगैरह। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि डिवाइन कुछ ऐसा करते हैं यही सेपरेशन फेज़ में कि उनको हर एक इंसान से अलग कर देते हैं। हर इंसान का जो रियल फेस होता है ना, वो डिवाइन मस्कुलाइन के सामने डिवाइन ला कर रख देते हैं कि देखो तुम्हें इस पे कितना भरोसा था कि ये तुम्हारे लिए कितना कुछ करता है, और ये देखो अभी क्या। और उस टाइम ऐसा होता है कि कोई भी डिवाइन मस्कुलाइन का साथ नहीं देता है, चाहे वो कितना भी रिच क्यों ना हो, कितना भी क्लोज क्यों ना हो। और इसी वजह से डीएम को ट्रिगर्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके अपने ही उन्हें धोखा देते हैं उस टाइम पे, और ये सारे डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है। तब जाके मतलब डीएम को ऐसा रियलाइज़ होता है कि नहीं ये सब कुछ नहीं है। तब जाके उनको अपनी फेमिनाइन याद आती है, और तब जाके वो सोचते हैं कि नहीं अब बस चाहिए तो यही, चाहे ये मेरे लाइफ में आए हमेशा के लिए या ना आए, ये फिज़िकल वर्ल्ड में चाहे किसी के भी साथ हो, मेरे अंदर जो प्यार है इसके लिए वो कभी कम नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। जो है सो यही है। फिर वो चाहे कितने भी अपने कार्मिक के बीच में रहे या फिर कितने भी सोलमेट के बीच में रहे, उनको याद और उनके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ उनकी डिवाइन फेमिनाइन ही रह जाती है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल जवाब हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जानना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए या फिर इनर वर्क का कोर्स चाहिए या लाइव मेडिटेशन चाहिए किसी भी चीज़ का, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।